आज प्रारंभ हुई है। कल दोपहर तक ये कार्य समिति चलेगी। इस कार्य समिति का पहला सत्र उद्घाटन सत्र रहा। उस सत्र के अंदर आप सब उपस्थित थे। दूसरा सत्र राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन वादों के साथ, जिन मुद्दों के साथ जनमत को गुमराह करके सत्ता हथियाने का काम किया और सत्ता पे काबिज होने के बाद किस तरीके की नीतियां बनी और वो नीतियां जन विरोधी नीतियां हुई साबित हुई। इन तमाम बातों को समावेश करते हुए आज राजनीतिक प्रस्ताव रखने का काम सामान्य और राजनीति के अनुभवी लगातार 7 बार के विधायक सम्मान्य राजेंद्र राठौड़ साहब ने रखा। उनका अनुमोदन करने का काम डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने, निर्मल जी ने, अलका मुद्रा जी ने और अर्जुन जी मेघवाल साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उसका अनुमोदन किया था। और इस प्रेस को ब्रीफ करने के लिए मैं सम्मानीय राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस से मुखातिब होकर और राजनीतिक प्रस्ताव का सारा विषय वस्तु प्रेस के सामने रखें। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में रखा गया राजनीतिक प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है कब इस राजनीतिक प्रस्ताव को जिसका पारण अभी कार्य समिति ने किया उस पर हमारे जिला कार्य समिति चर्चा करेगी और उसके बाद मंडल कार्य समिति चर्चा करेगी। और इसी राजनीतिक प्रस्ताव के उठाए गए बिंदुओं के आधार पर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस की सरकार को घेरने का काम करेंगे। चूंकि अब वैश्विक महामारी कोरोना की गाइडलाइन ने हमें अनुमति दे दी कि हम सड़क पर सरकार का विरोध करें। सरकार के विरुद्ध आक्रोश को आक्रोश रैली के माध्यम से जिलों में प्रदर्शन होने प्रारंभ हो गए। अब इसी राजनीतिक प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम जनता के अंदर वो सारी बातें ले जाएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव के पहले पहलू के अंदर हमने केंद्र सरकार और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने गरीब कल्याण के लिए काम किया, देश की अस्मिता का विश्व के परचम को में ऊंचा करने का काम किया, आर्थिक स्वावलंबन और पर्यावरण जैसे विषयों पर देश सुदृढ़ हुआ, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, हमारी कृषि और कृषि कल्याण के लिए जो इस प्रकार की बजट की बढ़ोतरी की गई, इन सारी बातों के लिए ये कार्य समिति ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही प्रदेश भर के जमीनी कार्यकर्ताओं ने वैश्विक महामारी कोरोना में सामाजिक सरोकारता के साथ जो अधिक काम किया, हेल्पलाइन से लेकर फेस वितरण करने के काम से लेकर फूड पैकेट से लेकर अन्न किट वितरण करने से लेकर और 11,575 कार्यकर्ताओं का ब्लड डोनेशन देने के बाबत जो काम किया, उसके लिए भी हमने इन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। अब तक के विश्व के सबसे बड़े, विशाल और सफल टीकाकरण के अभियान का सफलतापूर्वक संचालन और अब जादुई आंकड़ा 126 करोड़ तक पहुंच गया, उसके लिए भी कार्य समिति ने धन्यवाद दिया। और विशेष तौर पर 18 महीने से लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के 4 करोड़ 16 लाख उपभोक्ताओं को जो पैसा मिल रहा है, जो गेहूं मिल रहा है 5 किलो और 1 किलो दाल, उसके लिए इस कार्य समिति ने धन्यवाद दिया। और इसके साथ ही आत्मनिर्भर पैकेज में 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो एमएसएमई उद्योग है, जो राजस्थान के औद्योगिकरण की रीढ़ की हड्डी है, उसमें 3,811 उद्योगों को 11,332 करोड़ का जो सॉफ्ट लोन दिया गया, रिस्ट्रक्चरिंग लोन दिया गया, उसके लिए भी कार्य समिति ने धन्यवाद किया। और जो अब तक राजस्थान के किसानों के खाते में 67 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में 14,200 करोड़ रुपए थे, उसके लिए भी धन्यवाद दिया। और सरकार के 3 साल में सरकार जो अपना जश्न मनाने जा रही है 17 तारीख को, उसमें जर्जर अर्थव्यवस्था, ठहरा हुआ विकास,
लचर कानून व्यवस्था, लूट और झूठ की सरकार के में, और सरकार ने जिस प्रकार लोगों को गुमराह करके अपनी सत्ता को हासिल की, अंतरकिला से गिरी हुई सरकार, और उसके साथ सरकार ने मुख्यमंत्री ने पहली बार देश में पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने 6 सलाहकार नियुक्त किए गए, अराजकता का वातावरण बना हुआ है, महिला दलित वंचितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, शर्मसार करने वाली घटनाएं नित्य नई हो रही है। इन सारी बातों के साथ साथ भ्रष्टाचार का जो तांडव हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी की सदारत में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों ने जो खड़ा होकर कहा कि स्थानांतरण के अंदर हमने पैसा दिया, मैं समझता हूँ सारी बातों का संज्ञान सरकार ले। इसके लिए सरकार को हम चेताने का काम करेंगे, इस राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से इस बात को जनता के बीच में ले जाएंगे। और जो सहकारिता ऋण इन्होंने इस बार नहीं देकर पुराने ऋण का नवीनीकरण करने के नाम पर जो एपेक्स बैंक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के चयन किए बिना किसानों से जो प्रीमियम की राशि वसूली की जा रही है, उसकी इस कार्य समिति ने निंदा की। और फॉर्म बॉन्ड, टांके और जैविक खेती जैसी योजनाओं में सरकार ने जो अनुदान में कटौती की है, उसकी भी हमने निंदा की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2019-20 और 2021 के अंदर लाखों किसानों का मुआवजा इसलिए नहीं आया कि राजस्व इन्होंने नहीं दी, उसकी हमने निंदा की। और अब तक 22 लाख किसान जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक से लोन ले लिया और राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन ले लिया, उनका फसल बीमा का फसली ऋण माफ नहीं किया गया। इन किसानों के कुर्की के नोटिस आ गए, इसलिए हमने सरकार की निंदा करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बाजरे के अंदर समर्थन मूल्य पर किसान ने क्रय नहीं किया, 4400 करोड़ का नुकसान है राजस्थान के किसानों का, उसका हमने जिक्र किया। और दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में ढाणी का विद्युतीकरण इन्होंने बंद किया, उसके लिए हमने सरकार की आलोचना की है। और इसके साथ ही जो जल जीवन मिशन के अंदर जो मंथर गति से काम सरकार कर रही है जानबूझकर, 14,004 करोड़ रुपए सरकार के पास है, सरकार ने 33% खर्च किया। नौजवानों पर, बेरोजगारों पर लखनऊ के अंदर जो अत्याचार हुआ है, बेरोजगारों को जिस प्रकार कांग्रेस के गुंडों ने पिटाई की है, वहां अपने मांग के लिए प्रियंका जी से मिलने के लिए जो मांग कर रहे थे, उसकी इन्होंने निंदा की है। और आरपीएससी में जिस प्रकार मंत्रियों के परिवार को उपकृत किया गया है, रीट की परीक्षा यूपी ने रद्द की, दोबारा कराने का ऐलान किया। और जो पेपर माफिया था, उनकी संपत्ति जब्त करने का काम किया, जबकि राजस्थान में 22 गिरफ्तारी होने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी होने पर भी, और अब नीति आयोग के ताजा सर्वेक्षण में राजस्थान में 29% लोग गरीब होने के लिए जो सर्वेक्षण आया, राजस्थान की बदहाली की तस्वीर को बता रहा है। राजस्थान के अंदर एसीबी के अंदर जो 128 लोग पकड़े गए सरकार के आने के बाद, रंगे हाथ पकड़े गए, जिनकी अभियोजन स्वीकृति लंबित है, उसकी हमने निंदा की। और इस कोरोना के अंदर पीपीई किट का घोटाला, कॉकटेल इंजेक्शन खरीद का घोटाला, वेंटिलेटर का घोटाला, और राजस्थान मेडिकल कॉर्पोरेशन एक कमाऊ कूद बन गया, इसकी हम लोगों ने निंदा की। और इसके साथ ही जो टीकाकरण के अंदर जिस प्रकार की राजनीति हुई, अब 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण का वैक्सीन मौजूद होने के बाद भी मंथर गति से टीकाकरण का काम को आगे बढ़ा रही है सरकार, इसकी हमने निंदा की। और डेंगू के अंदर और सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा, लगभग 60,000 लोग आज डेंगू से ग्रसित हुए, पूरे देश में सर्वाधिक मौतें डेंगू से हुए, वित्त कुप्रबंधन रहा, इन सारी बातों की हमने निंदा की है। और इसके साथ ही जो सरकार ने 3 बजट प्रस्तुत किए, हर बजट में वार्षिक योजना काटने का काम सरकार ने किया। सरकार आज एक तरह से आर्थिक आपातकाल में बढ़ गई, राजस्व घाटा बढ़ गया, राजकोषीय घाटा बढ़ गया, कर्जा 4,57,000 को पार कर रहा है। और इन सब के बीच में सबसे सर्वाधिक वेट यहाँ है पेट्रोल और डीजल पर, सर्वाधिक मंडी टैक्स यहाँ है 1.6 + 1 रुपया का सेस, सर्वाधिक महंगी बिजली है। और बिजली के अंदर महंगी बिजली 13,000 करोड़ की खरीदने में जिस प्रकार चांदी कूटने और भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, वो हमने सरकार को आरोपित किया है। और सरकार, ये पहली सरकार जिसको चिंता है सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के लिए सरकार के एसपी और सरकार के जिला कलेक्टर
यहाँ के मंत्री के कहने पर बैठक करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे और सारी सरकार कैटरीना कैफ की चिंता करे, बाकी सरकार आम आदमियों की चिंता नहीं करे। इन सारी बातों को लेकर राजस्थान अब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म पर 1 नंबर पर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर, साइबर क्राइम में 1 नंबर पर, बच्चों की तस्करी में 1 नंबर पर, बेरोजगारी से आत्महत्या करने वालों में 1 नंबर पर, बेरोजगारी में 2 नंबर पर। इन सारी बातों को लेकर ये राजनीतिक प्रस्ताव की कॉपी हम आपको दे रहे हैं, हमने पारित किया है और साथ ही आज ये संकल्प लिया है कि इन आधार पर हम एक ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं अभी आपके सामने, और ब्लैक पेपर के बाद इन मुद्दों को लेकर हम कड़ा जन संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे और कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की चिंता करने वाले सरकार को मजबूर करेंगे। तो वो राजस्थान के गरीब किसान की चिंता करे, बेरोजगार की चिंता करे, कानून व्यवस्था की चिंता करे। सरकार ढूंढने से नजर नहीं आ रही, पूरी सरकार को चिंता सवाई माधोपुर में अभिनेत्रियों की शादी की है। ये दुर्भाग्य है। इन सारी बातों को समावेश करते हुए हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका समर्थन डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा, अर्जुन जी मेघवाल और निर्मल कुमावत और अलका मुंद्रा जी ने किया है। ये हमारे आगे आने वाले आंदोलन का आधार बनेगा। इसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं। मोटे तौर पर मैंने कहा ये बातें कही, और अब जो ब्लैक पेपर हम राजस्थान की सरकार के 3 साल के कालखंड के पूरा होने पर जारी कर रहे हैं, उसको भी अभी हम जारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ब्लैक पेपर को हम जारी कर रहे हैं। ब्लैक पेपर जारी कर दिया था। तारीख तय करेंगे सर, वो जन आक्रोश आंदोलन की आपने क्या कल करेंगे? कोई तारीख चल रही है ना? चल रही है।